एसीएस होम श्री सुब्रत साहू जी और डीजीपी अवस्थी, हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी और मैं पूरे प्रदेश के आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग रखे थे। मूल रूप से जो कार्रवाइयाँ जिलों में हो रही हैं, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, पहले के घटनाक्रम हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ हैं, क्राइम जो नए नए हो रहे हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। विगत कुछ दिनों से चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसमें कुछ चाकूबाजी या कुछ क्राइम के खबरें आ रहे थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आंकड़े जो जिलों से हम लोगों के पास आए, हमारे पुलिस अधीक्षकों ने जो जानकारी दी, उसके अनुसार हम लोगों ने कुछ निर्देश भी उनको किए। एक आध दो ज़िले हैं जहां पर कुछ क्राइम बढ़ा है। अमूमन बाकी सभी ज़िलों में क्राइम रेट घटा है, बढ़ा नहीं है। कुछ एक अलग अलग नेचर के क्राइम हैं, उसमें किसी में बढ़ोतरी आई है, किसी में कमी आई है। तो इस प्रकार के जानकारियाँ आई। नए निर्देश उनको हम लोगों ने दिया है कि आप लोग कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। पहले भी हम लोगों ने फोकस किया हुआ था नशे के विषय में, सट्टा के विषय में। उसको पुलिस विभाग लगभग हर ज़िले में नशे को, जुआ को फोकस करके काम कर ही रहा है। कुछ रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं इस समय 2-4 ज़्यादा हुई हैं। अन्य ज़िलों में जितने क्राइम हैं उनको भी हम लोगों ने देखा और निर्देशित किया है कि हम कार्य संस्कृति में थोड़ी बदलाव लाएं। जैसे अभी शाम के समय हमारे यहाँ डायरी लिखने का काम होता है थानों में, उन लोगों को अभी निर्देशित किया गया कि 24 घंटे का हम टाइम टेबल बना लें, थाने के लोग और हमारे पुलिस विभाग के लोग, कि सुबह ड्यूटी में जाते ही क्या काम करना है, फिर क्या, पर शाम को अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें, दौरा करें। जिस समय भीड़ शहर में होता है, सड़क में होता है, उस समय हमारा पुलिस थाने में न रहे, दौरा करे, पेट्रोलिंग करे। इस टाइप से अलग अलग हम लोगों ने अभी निर्देश दिया हुआ। एक सवाल जो है वो कल्पना सिंह की समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने यूपी में खुद को राज्य मंत्री बताया। उनके पति जो है वो हिस्ट्री शीटर हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस में पदों की बंदरबाट होती है और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही पद दिया जाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस। सत्ता का दुरुपयोग तो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से अब तक कभी किया नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और 15 साल में जितना सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है, भली भांति वो प्रशिक्षित हैं, जानकार हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। कल्पना सिंह की बात जो होगी उनके विभाग से जानकारी आ जाएगी। एक प्रकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि विभाग, मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि वो विभाग में अलग अलग विभाग में चयन प्रक्रिया अलग अलग पदों के अनुसार है, अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं उसमें। तो एक समिति होती है जिसमें जज होते हैं, आवेदन किया जाता है और जज उसको देख करके चयन करते हैं। ऐसा महिला बाल विकास की अलग अलग समिति में है। तो वहाँ चयन समिति में कौन थे, किस प्रकार चयन हुआ, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। 60 दिन में 70 हत्याएं हुई है प्रदेश में, और अगर राजधानी बात करें तो ये लगभग 2 दर्जन तो हत्याएं राजधानी में। इसको लेकर कुछ चर्चा हुई, आखिर क्या वजह है कि अपराध के आंकड़े बढ़ गए हैं? देखिए, क्राइम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पुलिस विभाग की जो काम है, हमारा जो काम है, हम लोग अभी उन लोगों को, अपने अधिकारियों को निर्देशित किए कि जो अपराध करने वाले हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके मन में थोड़ा दहशत आपका रहना चाहिए। तब क्राइम को कम कैसे किया जा सकता है, मूल बात ये जो आप प्रश्न है। तो क्राइम को कम करने के लिए तो बहुत सारी बात है। हमारे पुलिस विभाग का काम तो दौरा करना, उनके मन में, क्राइम जो करने वालों के मन में भय हो, ये 2-4 काम है वो हम करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो सामाजिक बुराई की परिधि में आती है तो उनको करना होता है। तो क्राइम बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफ़ी मजदूर आए,
कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपये हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोज़गार हो गए, 15,000 में किसी का काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं और उसका भी कई परिणाम आ रहा है। ऐसा भी हम लोग अभी जो विश्लेषण करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यही एक कारण है, लेकिन हम लोग जो महसूस करते हैं कि सारा, जैसे एक दुकान में 6 आदमी काम करते थे, अब लॉकड हो गया, दुकान ही बंद हो गया, तो उस आदमी के पास कोई रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार हो गया। हमारा गुपचुप बेचने वाला था, वो 2 महीना 3 महीना उसका ठेला बंद हो गया। सड़क किनारे सब्जी लगा के बेचता था तो वो बंद हो गया। तो लॉकडाउन के कारण कोविड पीरियड में भी काफ़ी हम लोगों ने गांव में जैसे शुरू किया तो मनरेगा शुरू किया, तो वहाँ लेबर को काम मिल गया, वहाँ लोगों को काम मिल गया, पर शहर में उतना काम नहीं हो सका, वैसा काम चलता भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्राइम बढ़ने के, तो उस कारण थोड़ा सा रायपुर में या थोड़ा लगे हुए शहरी अंचल में जो बढ़ा। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे सभी ज़िलों में, 1-2 ज़िलों में क्राइम इस 2 महीने में जो बढ़ने की बात आई, बाकी जगह ये नहीं है। नहीं तो लॉकडाउन की वजह से ये मर्डर के केस बढ़े हैं, ऐसा कह रहे हैं? मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के कारण, मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन के कारण मर्डर बढ़ा है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे कोई आदमी एकदम बेरोज़गार हो गया, खाने को नहीं मिल रहा है, तो मान लो गुस्सा हो रहा। अब 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त नाश्ता कर रहे हैं, दोनों में विवाद हो गया, चाकू मार दिया, तो इसमें क्या है? तो मतलब मजदूर जो लौटे हैं, जो मजदूर लौटे हैं या जो ठेले व्यापारी थे, उनका काम रुक गया है, तो उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो अपराधी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, मैं बहुत सहजता से कह रहा हूँ कि आदमी जो क्राइम कर रहा है, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आदमी पुलिस विभाग ही विश्लेषण करे ऐसा नहीं है, सभी विश्लेषण करते हैं। तो क्राइम जो बढ़ा, किस कारण से बढ़ा, क्यों बढ़ा, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो हम लोग दुर्घटना को तो रोकने के लिए, जैसा एक्सीडेंटियल कोई चीज़ होता है तो हम लोग ब्लैक स्पॉट की बात करते हैं, PWD के साथ मिलकर करते हैं को ना हो, इस प्रकार से। पर क्राइम बढ़ने का कारण क्या है, ये तो सब चीज़ कैसी उसके सामने परिस्थितियाँ बनी होंगी, क्यों वो किया होगा, ये तो वही आदमी ज़्यादा बेहतर बता सकता है। समीक्षा में कमी की बात भी आई है कि स्टाफ की, अमले की कमी है, इसकी कैसे पूर्ति होगी? नहीं, स्टाफ की कमी के कारण कोई चीज़ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। स्टाफ की इसके पहले भी थानों में 1-4 के बल पर ही हम लोग काम कर लेते थे। स्टाफ की कमी के कारण कोई अपराध हो रहा हो, ऐसा बात नहीं है। कमी तो है, उसको भरपाई कर रहे हैं, पर स्टाफ की कमी के कारण हो रहा है ऐसा नहीं है। कई जगह स्टाफ ज़्यादा है, कुछ जगह कम है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। आपने एक चीज कही थी कि दहशत थोड़ा सा पैदा करना पड़ेगा अपराधियों के मन में, इसका मतलब ये कहीं कुछ कम हुई थी दहशत में? देखिए, दहशत पैदा करने का मतलब, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान हो, अपराधियों के मन में थोड़ा भय हो तो सकता है इसमें क्राइम में कमी आए। ये एक जैसा चलते रहा है, होते रहा है, उस दृष्टिकोण से ये बात मैंने कही। बीती रात भी जेसीबी जला दिया गया, मंत्री जी, बीती रात जेसीबी जला दिया गया, बाइक जल गई है बीती रात, और गोली चली, चाकूबाजी भी हुई। अभी हाल ही की बात है, बीती रात में जेसीबी जली, 2 जेसीबी नगर निगम के सामने, सरोना में बाइक जली है, उसको जलाया गया, सब बता रहे हैं उधर के लोग, क्योंकि रात को अचानक जेसीबी जलना अपने आप नहीं जल सकता कुछ कारण, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं या तो पुलिस मुस्तैद नहीं है, या तो पेट्रोलिंग नहीं हो रही गली कूचों में, जिस कारण से भी लोग अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पेट्रोलिंग के लिए मैंने जैसे अभी कहा कि शाम को डायरी लिखने वाला काम को ना करें, टाइम अलग कर ले, शाम को पेट्रोलिंग का काम करें। जिस समय भीड़ ज़्यादा रहता है सड़कों में, उस समय पेट्रोलिंग अनिवार्य कर दे। ये अभी हम लोगों ने तय किया और निर्देश भी दिया है। बस स्टैंड के जो भीड़ भाड़ रह के वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े की बात आती है, हालांकि थाने तक नहीं पहुँचता है, बस वाले यात्री को परेशान करते हैं या तो यात्री को साथ परेशानी होती है, उसको लेकर थाने तक बात नहीं आती, लेकिन रोज परेशान हो रहे हैं। उसको लेकर भी क्या मॉनिटरिंग करेंगे बस स्टैंड के आसपास, ज़्यादातर दिक्कतें आ रही है। निश्चित तौर पर जो बात बीट प्रणाली है उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है। जैसे आपने बस स्टैंड की बात कही, तो वहाँ अगर बीट प्रणाली है तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो बीट प्रणाली को, मुखबिर तंत्र को, सबको सक्रिय करने की बात भी आज कहा गया है। नक्सल क्षेत्र में आप बोल रहे हैं रोजगार सृजन कर रहे हैं, जिससे नक्सली मूवमेंट कम होगा, नक्सलियों से लड़ने में मदद मिलेगी। कितनी मदद मिली है अब तक? बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जिस दिन से हम लोगों ने शुरुआत की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हल नहीं पकड़ाओगे तो वो बंदूक पकड़ेंगे, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि विकास को अंदर तक ले जाएं, उनमें विश्वास हुआ। इसीलिए आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली
आत्मसमर्पण किए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, नक्सली मारे भी गए हैं और जो घर वापसी का एक प्रक्रिया चालू की गई है उसके भी अच्छे परिणाम आए हैं। काफ़ी नक्सली वापस लौट रहे हैं। तो वहाँ विकास काम को भी हम लोग, जैसे पहले राशन दुकान कहीं खोलना था तो नहीं खोलने देते थे, पर अब उनमें विश्वास पैदा हो रहा है और सहयोग भी मिल रहा है। क्योंकि रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं। आज भी जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन देखें तो कई लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। उनसे बात हुई तो उनको पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है और इसलिए रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। आज भी ऐसा कहने का मिल रहा है। हाल ही में अगर देखेंगे तो सब जगह देखने को मिल रहा है। तो रोजगार को लेकर क्या सरकार सही तरीके से रणनीति नहीं बना पाई या रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार पूरी तौर पर रोजगार उपलब्ध करा रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। पूरे देश में सर्वाधिक मनरेगा के काम हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना पीरियड। तामदास साहू ने बयान दिया, परिस्थितियों की वजह से यहां अपराध बढ़ रहा है। गृह मंत्री का यह बयान है। गृह मंत्री ने पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी की बात भी मानी है, लेकिन स्टाफ की कमी से अपराध बढ़ने की बात को उन्होंने नकारा है। बीट प्रभारी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पुलिस को शाम के वक्त पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री ने बयान दिया है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे राज्यों से धान का परिवहन रोकने, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्री ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। कुछ रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं इस समय 2-4 ज़्यादा हुई हैं। अन्य जिलों में जितने क्राइम हैं उनको भी हम लोगों ने देखा और निर्देशित किया है कि हम कार्य संस्कृति में थोड़ी बदलाव लाएं। जैसे अभी शाम के समय हमारे यहाँ डायरी लिखने का काम होता है थानों में, उन लोगों को अभी निर्देशित किया गया कि 24 घंटे का हम टाइम टेबल बना लें थाने के लोग और हमारे पुलिस विभाग के लोग कि सुबह ड्यूटी में जाते ही क्या काम करना है, फिर क्या, पर शाम को अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें, दौरा करें। जिस समय भीड़ शहर में होता है, सड़क में होता है, उस समय हमारा पुलिस थाने में न रहे, दौरा करे, पेट्रोलिंग करे। इस टाइप से अलग अलग हम लोगों ने अभी निर्देश दिया हुआ है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री तामदास साहू ने आज एक अहम बैठक ली। कई निर्णय इस बैठक कुछ रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं इस समय 2-4 ज़्यादा हुई हैं। अन्य जिलों में जितने क्राइम हैं उनको भी हम लोगों ने देखा और निर्देशित किया है कि हम कार्य संस्कृति में थोड़ी बदलाव लाएं। जैसे अभी शाम के समय हमारे यहाँ डायरी लिखने का काम होता है थानों में, उन लोगों को अभी निर्देशित किया गया कि 24 घंटे का हम टाइम टेबल बना लें थाने के लोग और हमारे पुलिस विभाग के लोग कि सुबह ड्यूटी में जाते ही क्या काम करना है, फिर क्या, पर शाम को अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें, दौरा करें। जिस समय भीड़ शहर में होता है, सड़क में होता है, उस समय हमारा पुलिस थाने में न रहे, दौरा करे, पेट्रोलिंग करे। इस टाइप से अलग अलग हम लोगों ने अभी निर्देश दिया हुआ है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आज एक अहम बैठक ली गई। क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए गए? ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। राजेश, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय था। आज गृह मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई थी, बैठक खत्म हो चुकी है। किस तरह के निर्णय इस बैठक में लिए गए?
देखिए, बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद गृहमंत्री से जब हमारी बातचीत हुई तो गृहमंत्री ने कहा है कि अफसरों को यह निर्देश दिया गया है कि जो पुलिस की जो कार्य संस्कृति उसमें बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का पुलिस थाने के जो अफसर हैं, पुलिस वाले लोग, वो एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के हिसाब से काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जनरली होता यह है कि शाम के समय जब भीड़ भाड़ रहती है, अपराध का उस समय रहता है, शाम के समय, उस समय पुलिस का बल, जो थाने का बल है, वो थानों में बैठा रहता है। तो उन्होंने निर्देश दिया है कि शाम के समय थाने का काम ना निपटाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में थाने का जो स्टाफ है वो सड़क पर जाकर काम करे। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कुछ जो जिले हैं वहां पर अपराध की संख्या बढ़ी है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अपराध बढ़े हैं परिस्थितिवश अपराध यहां पर हो रहे हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के मन में इस बात को स्वीकार है कि अपराधियों के मन में पुलिस का जो भय है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये भय पैदा करने की जरूरत है ताकि अपराध करने के पहले ये अपराधी समझ जाए कि पुलिस कार्रवाई यहां पर कर सकती है। इस बैठक में संसदीय सचिव गृह विभाग के विकास उपाध्याय भी मौजूद थे। अगर हम बात करें तो इन बातों के अलावा और किस किस बात के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और किस किस बात पर चर्चा हुई? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं उसके सामाजिक पहलू को पहचानने की आवश्यकता है। किस मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसका मनोविज्ञान क्या है, कि अपराध क्यों कर रहा है, उसको रोकथाम की जरूरत है। उसमें समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। पुलिस मित्र जो थानों में पुलिस मित्र हुआ करते, पहले पुलिस मित्र कमेटी बनती थी, एक थाना समितियां बनती थी, उनकी निरंतर बैठक होती जाए ताकि अगर एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई नशे की गोली बेच रहा है या कोई जुआ खिला रहा है या कोई सट्टा खिला रहा है तो उसके विषय में वहाँ के लोगों को मालूम है। वहाँ के धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोग, वहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी समिति में 15-15 दिन में बैठकें होनी चाहिए। उसको लेकर भी बात हुई है ताकि एक जागरूकता, अवेयरनेस की आवश्यकता है। सबको इसमें मिलकर एक सामूहिक पहल करनी पड़ेगी। जो एक नशा जो भी जितनी भी घटनाएं हुई उनको अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक घटना दिखी थी, एक लड़का सो रहा है, उसको एक नशे की हालत में एक लड़का जगाने का प्रयास कर रहा है। एक बार उसको जगाया, दो बार मिला के जो ड्रग्स माफिया छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और उसके कारण एक मतलब जो अपराध जो बढ़ रहे हैं उसके कारण जो उसकी वजह एक नशा भी है। तो उस नशे को रोकने के लिए, ड्रग माफिया सक्रिय, उसको रोकने के लिए, ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश? देखिए, उसके लिए तो पुलिस विभाग काम कर रहा है। उसके बाद भी जैसे मेडिकल स्टोर जो बिना लिस्ट के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दे देता है, उस पर रोकथाम की बात गई है और उनको देखने की आवश्यकता है कैसे उसको रोक लगा सकता है और नशा आ कहाँ से रहा है और उसको लाने वाला कौन है उसको भी निगरानी करने की व्यवस्था है। इसमें व्यवस्था है की बात कही गई है। साथ साथ में जो चेकिंग की व्यवस्था है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, उसको बढ़ाया जाए। एक थाना क्षेत्र में चुनिंदा एरिया होता है जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, उसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता है। तो इन सब आपने सुना कि ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हुई है। कुल मिलाकर अगर सार ये निकाला जाए तो उसमें ये कहा गया है कि पुलिस जो है भीड़ भाड़ के समय और ऐसे समय में जब ज्यादा लोग सड़कों पर रहते हैं उस समय फील्ड पर रहे, पेट्रोलिंग करे और कार्य संस्कृति जो पुलिस की वो थोड़ी बदलने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी स्वीकारा है कि नशे के कारण जो अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, नशों के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वार्डों में जो लोग रहते हैं, अलग अलग मोहल्ले में जो रहते हैं, उनको पुलिस मित्र बनाए ताकि वहां पे जो नशे के कारोबार, नशा चल रहा है, वो जानकारी पुलिस तक पहुंचे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो आज की इस बैठक में ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। चलिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए। देखना होगा कि जो निर्देश दिए गए हैं उसका किस तरह से पालन अब आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।